Dear students, we are going to start chapter 5 whose name is data handling. डेटा हैंडलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जान लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, नीचे जो जानकारी दी गई है उसको गौर से पढ़िए. इन आवर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन. आप अपनी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी जानकारियाँ इस टाइप की देखते हैं या इस टाइप की जानकारी का सामना आपको होता है. रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस. आखिरी 10 के टेस्ट मैच में किसी बैट्समैन के द्वारा बनाया गया रन. समझे बात? आखिरी 10 टेस्ट मैच में किसी खिलाड़ी के ज़रिए, किसी बैट्समैन के ज़रिए बनाया गया रन. नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs. ठीक है. और विकेटों की संख्या किसी बॉलर के द्वारा आखिरी 10 ODI में. ODI का फुल फॉर्म जानते हो? तब क्या मैच देखते हो? वनडे, ODI वनडे इंटरनेशनल. ठीक है. चलिए, इसके बाद क्या नाम है, नंबर ऑफ विकेट्स हो गया टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs. फिर मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट के द्वारा, आप योर क्लास, जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा मैथमेटिक्स से के यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए गए. नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स ETC. आपके अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने, ठीक है, मित्रों के द्वारा नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, उन्होंने कितनी कहानी वाली किताबों को पढ़ी है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस. ऊपर के जितने केस में जो भी जानकारी आप कलेक्ट करते हैं, जो भी जानकारी आप इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेटा. क्या कहते हैं? डेटा. जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप जुटाते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेटा. डेटा इज़ यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी. और डेटा आमतौर से एक ऐसे सिचुएशन का संग्रह होता है जिसको हम, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, जिसको हम रीड करना चाहते हैं. मान लीजिए अगर हमको, ठीक है, क्रिकेट मैच ही का स्कोर देखना हो तो एक पार्टिकुलर क्रिकेटर के ज़रिए कितने विकेट्स लिए गए, फला मैच में कितने रन बनाए उसके द्वारा, ये सारा डेटा जो है जिसको हम कलेक्ट करते हैं, जिन इन्फॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको डेटा कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर, अ टीचर में लाइक टू नो the average height of students in her class. To find this, she will write the heights of all the students in her class, organize the data in a systematic manner and then interpret it accordingly. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों कि एक टीचर है, may like to know the average height of student. कि उसकी क्लास में टीचर जो है लेडी है, उसकी अपनी क्लास में एवरेज हाइट, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है उसको वो जानना चाहती है. तो इसको कलेक्ट करने के लिए शी विल राइट द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास. वो अपनी क्लास के सभी बच्चों की हाइट को क्या करेगी? नोट करेगी. ऑर्गेनाइज द डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब उसको अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में उसको लिखेगी इन ए सिस्टमैटिक मैटर एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली. और उसके मुताबिक इंटरप्रेट करेगी, उसको बताएगी, समझाएगी. सम टाइम डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. कभी कभी डेटा को ग्राफ से दिखाया जाता है. किसे? ग्राफ से. टू गिव ए क्लियर आइडिया, ताकि
जो कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो उसका एक क्लियर इमेज, ठीक है, रीडर के सामने आ सके या ऑडियंस के सामने आ सके। डू यू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ? अब ग्राफ कई तरह के होते हैं। जैसे पहला है पिक्टोग्राफ। कैसा है? पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। इसमें क्या नाम है, हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कहाँ देख रहे हो? सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये कार देख रहे हो ना, कार, इसके पास लिखा है इक्वल 100 कार्स। वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार, यानी एक कार यहाँ पे शो करके ये बताया जा रहा है कि 1 कार इक्वल्स 100 कार्स। एक कार किसके बराबर है? मान लीजिए 100 कार, एक सिंबल है। जुलाई में, जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है। यहाँ पे देखिए 1 कार, 2 कार और यहाँ पे आधा कार। तो एक कार इक्वल कितना है? 100 बोल दिया है। एक कार, 1 कार इज इक्वल टू 100 कार। तो 100, 100, 200 और ये आधा 50, तो 250 कार। ये डिनोट कर रहा, मतलब यहाँ बता रहा है कि ये डिनोट कर रहा है किसको? 1/2 ऑफ 100, 1/2 ऑफ 100। ये डिनोट कर रहा है कि 1/2 ऑफ 100 जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आधा 50। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 50 देख रहे हैं। 200 यानी ये 100 और ये 100 और ये प्लस इक्वल टू 50। इसमें देखिए 100, 100, 100 कितना हो जाएगा? 300। ये बोलिए सितंबर 100, 100, 100 कितना? 400। वेरी गुड। हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई के महीने में कितनी कार प्रोड्यूस की गई, कितनी कार बनाई गई? तो जुलाई के महीने में आप क्या लिखेंगे? 250 कार्स। उसके बाद इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड? किस महीने में सबसे ज़्यादा कार जो है, ठीक है, प्रोड्यूस की गई? किस महीने में? सितंबर। वेरी गुड। यहाँ पे लिख देंगे क्या? सितंबर। सितंबर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। वो कौन था? पिक्टोग्राफ। क्या था? पिक्टोग्राफ। पिक्टो में क्या है? वी रिप्रेजेंट या वी इंडिकेट सम पिक्चर्स। हम उसमें वी शो सम पिक्चर्स, ठीक है। देयर आर मेंशन ऑफ पिक्चर्स, उसमें पिक्चर होती है, पिक्चर से शो किया जाता है। बार ग्राफ, बार ग्राफ समझिए। बार ग्राफ अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी जानकारी को अगर प्रदर्शित किया जाए, डिस्प्ले किया जाए, मतलब दिखाया जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए यूजिंग बार्स। देखो बच्चों, इसको बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं, जिसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ठीक है। ये आमने सामने लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है। तो जिसमें, ठीक है, इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले हो किसके द्वारा? बार के द्वारा, बार के द्वारा, ठीक है। विड्थ, देयर हाइट, ये विड्थ है, ये क्या है? ये विड्थ चौड़ाई है और ये क्या है? आपकी हाइट है। ये आपकी हाइट है, ये आपकी विड्थ है, चौड़ाई। बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। अब ये जो है बार जो होते हैं वो वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। वैल्यू अगर कम है तो छोटा बार ग्राफ, वैल्यू ज़्यादा है तो बड़ा बार ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए 100 पे है ना, 100 पे तो देखिए ये छोटा सा, ये छोटा ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 250, 200 पे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे देखिए 350 पे बड़ा। क्लियर? तो बार हाइट्स गिव क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। जो बार हाइट्स होते हैं, बार हाइट्स, जो बार हाइट है, ये बार हाइट, ये हाइट है, वो जो है हर कैटेगरी की क्वांटिटी को, उसको एक्सप्रेस करता है। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन, ठीक है। अब कर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, तो जो इक्वल विड्थ होती है, बराबर की उसकी विड्थ, तो इक्वल गैप्स, उसके बीच में इक्वल गैप को एक्सप्रेस करता है। चलिए यहाँ पे देखें 2003 से 2004 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। जो क्लास 8 में स्टूडेंट की संख्या है
कितनी है? देखिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये एकेडमिक ईयर्स है। ठीक है कि 2003 में से लेकर 2004 में कितने स्टूडेंट थे बच्चों? 100 थे। किस साल? 2003 से लेकर 2004 का जो सेशन चला है उसमें स्टूडेंट कितने थे? 100 थे। और 2004 से 2005 का जो सेशन चला है उसमें कितने थे? 200 थे बच्चों, 200। इसी तरीके से इसमें 2007 से 2008 में कितने स्टूडेंट थे? 350। चलिए ये हो गया। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि एकेडमिक ईयर्स एक्स एक्सिस पे है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे है। हमको 2003 से लेकर 2004 ये इस लाइन पे शो कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे 2003 से 2004 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, ये लिख देना। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? किस साल के अंदर जो स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है? 2007 से 2008 का जो एकेडमिक ईयर चला है। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? किस से इन विच ईयर, किस साल में द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम किस साल में है? इसी साल 2007 से लेकर 2008 कितना है? 350 है। अच्छा, द नंबर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताइए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 से 2006 से, जो 2005 और 2006 देख रहे ना, इज ट्वाइस, वो डबल है 2003 से 2004 में। 2003 और 2004 में कितने बच्चे हैं? 100। तो ये कह रहा है कि 2005 और 2006 में कितने हैं? 250 है। तो कह रहा जस्ट डबल है। तो ट्रू है कि फॉल्स है? यस, वेरी गुड, फॉल्स है, क्योंकि इसमें 100 है तो होना चाहिए 200, लेकिन 200 नहीं है, कितना? 250। अब आ जाए डबल बार ग्राफ। डबल, देखिए एक बार ग्राफ है ही है, उससे बिल्कुल कनेक्टेड ज्वाइंट एक और बार ग्राफ है, तो इसी को कहते हैं डबल बार ग्राफ। अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। मतलब ऐसा बार ग्राफ जिसमें दो सेट हों, टू सेट्स ऑफ डेटा का 2 सेट हो एक साथ, बैक वक्त एक ही साथ। तो ये किसके लिए यूज़फुल है? फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा का अगर तुलना करना हो, डेटा का अगर कंपैरिजन करना है, मुआवजा करना है, तो उसके लिए ये यूज़फुल है। अब देखिए मैथ्स है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है। अब ये जो है वाइट वाला 2005 से 2006 का इंडिकेशन है और ये 2006 से 2007 में। तो मैथ में जो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है वो 2005 में कितना था? 30 था, लेकिन 2006 से 7 में कितना हो गया? 60। ये एक तरह से कंपैरिजन है। क्लियर हो गया? अच्छा, देखिए अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग डेटा को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, डेटा को कैसे हम अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उसको लिखें। तो आमतौर से डेटा जो अवेलेबल होता है हमारे पास, हमको जो डेटा मिलता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? अनऑर्गेनाइज, मतलब अच्छे अंदाज में नहीं होता, अच्छे ढंग से नहीं होता। उसको रॉ डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ डेटा, जिसको हम, ठीक है, ऑर्गेनाइज हमको बाद में करना होता है। किसी ने डेटा दे दिया, वो क्या नाम है, सही ढंग से न लिखा हो, तो उसको क्या बोले? रॉ डेटा। टू ड्रा मीनिंगफुल इंटरफेरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। फिर उसके बाद रॉ डेटा को
हम मीनिंगफुल एकदम अर्थ के साथ, उसकी मीनिंग के साथ, उसके मतलब के साथ, ठीक है, उसको सही डिफिनीशन देते हुए ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वी आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट वर एज लिस्टेड बिलो। आर्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, आर्ट, दिस। तो विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड वन लीस्ट लाइक्ड। आर्ट का, आर्ट कला कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें, हाँ, जिसमें ड्राइंग की जाती है, समझ गए? हाँ, तो द रिजल्ट्स वर एज लिस्टेड बिलो। आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिर आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, इस टाइप से। तो विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड वन लीस्ट लाइक्ड, इसमें कौन सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है और सबसे कम लाइक किया जा रहा है, ठीक है? देखिए, अब देखिए, आर्ट को चाहने वाले कितने लोग हैं? 7, मैथमेटिक्स को 5, साइंस को 6, इंग्लिश को 4। तो द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि मतलब आर्ट को लाइक करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा और सबसे कम इंग्लिश को सबसे कम। ये टैली मार्क्स है, ठीक है? मतलब आर्ट देखो कैट कितने टाइम्स आया, कितनी बार आया है आर्ट। जब आर्ट को गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए, फ्रीक्वेंसी समझ गए? फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स से दैट अ पार्टिकुलर एंट्री अकर्स। मतलब कोई क्या नाम है, एंट्री कितनी बार, कितने टाइम्स। वो आर्ट देखो कई बार आया था, 7 टाइम, तो वही उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार ऑसिलेट करती है, कोई चीज़ कितनी बार वाइब्रेट करती है, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। ग्रुपिंग डेटा, हम डेटा को कैसे ग्रुप करते हैं, ठीक है? तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि जैसे नंबर ये दिए हैं ये डेटा, तो उसमें क्या नाम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, इस तरीके से लिख डालते हैं। इसको ग्रुपिंग डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 से 10। अब 0 से 10 में कितने नंबर्स आए हैं, 0 से 10 में कितने नंबर आए हैं, उसको लिखते चले जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्रुपिंग डेटा में द डेटा रिगार्डिंग choice of subject showed the occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students. आर्ट को पसंद किया जाता है कितने स्टूडेंट के द्वारा? 7 स्टूडेंट के द्वारा। मैथमेटिक्स को पसंद किया जाता है कितने स्टूडेंट? 5 स्टूडेंट, एंड सो ऑन। टेबल 5.5, this information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we have to deal with large data. कभी कभी हमको बहुत बड़ा डेटा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 टोटल नंबर कितना था? 50 था। मैथमेटिक्स में बाई 60 स्टूडेंट, क्लास 8th के 60 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 50 में से इतने नंबर पाए। कोई 21 पाया, कोई 10 पाया, कोई 30 पाया है।
इस तरीके से कोई 17 पाया, देख रहे हैं, कोई 47 भी पाया, कोई 50 भी पाया। अब इसको इफ़ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहें फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग, तो टेबल तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो सो फॉर कॉन्वीनियंस, तो आसानी के लिए, वी मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0 to 10। आप ऐसे लिखे 0 से लेकर के 10 तक, 0 से लेकर 10 तक जो नंबर पाए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ लिख दीजिए। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। 0 से 10 कितना पाए, 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 20 से 30 के बीच में, लाइक दिस। इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनके बीच में जो रेंज है, जो डिफरेंस है, कितने का, 10 का। जो गैप है कितने का है, 10 का। तो चलिए, तो 0 से 10 के बीच में देखिए, 0 से 10 देख रहे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसमें आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि ये जो अपर लिमिट है बच्चों, अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से, अपर लिमिट, और ये आपका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट विल बी काउंटेड, लोअर लिमिट को शुमार किया जाएगा, लेकिन अपर लिमिट को शुमार नहीं किया जाएगा। अपर लिमिट विल नॉट बी, अपर लिमिट will not be taken in calculation 0 से 10, तो 10 वाला नंबर नहीं लिया जाएगा, 10 से पहले वाला नंबर लिया जाएगा। अब ज़रा देखिए, 0 से 10 में कितने लोग हैं, 2 इसमें आ रहा है, 2 यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ज़रा चेक करो तो, 0 से कितना चेक करना, 10, 0 से 10 के बीच में देखिए, ये आया 5, ये आया 2, इस, हाँ 5 और 7, तो 0 से 10 के बीच में आ रहा है, 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड, याद रखिएगा, अपर लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो वही यहाँ पे 0 से 10 में 2 लोग, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई। 10 से 20 में 10, इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टोटल जो है जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आया, 60 आया। तो डेटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर, अगर डेटा को इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसे क्या कहते हैं, ग्रुप्ड। क्या कहते हैं, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन हमको हो रहा है उसको कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्रुप देखिए, फ्रीक्वेंसी, इस पूरे को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इट हेल्प अस टू ड्रा मीनिंगफुल इंटरफेरेंसेज लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 40, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो नंबर स्कोर किए हैं वो 20 से 40 के बीच में, देखिए 20 से लगाए 40 तक, 20 to 30 21, और 30 से 40 19, यानी बहुत सारे स्टूडेंट 20 और 30 के बीच में नंबर पाए हैं। 20 और यानी 20 और 30 के बीच में नंबर जो पाए स्टूडेंट वो कितने, 21 है, और 30 और 40 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, 19 है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 and 40, 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40,
और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 40 से मोर है, 40 से ज़्यादा हैं, 40 से ज़्यादा। वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 8, जिनके मार्क्स ठीक है 40 से ज़्यादा हैं। आउट एंड सो ऑन। ईच ऑफ द ग्रुप व 0, 10, 10, 20 इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल, या ब्रीफली एक क्लास खाली बोल दीजिए। अच्छा, ऑब्जर्व दैट 10 अकर्स इन बोथ द क्लासेज। एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा जो मैं बता चुका हूँ, 10 जो है दोनों क्लास में आ रहा है। 0 से 10 में भी 10 आ रहा है और 10 से 20, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। सिमिलरली 20 अकर इन क्लास, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑन ऑब्जर्वेशन से 10 और 20 कैन बिलोंग साइमल्टेनियसली टू 2 classes. To avoid this, we adopt the convention that the common observation will belong to the higher class, that is 10 belong to the class interval 10-20 and not to 0 से 10। मतलब जो 10 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये वाला 10, this 10 will be meaningful and will be taken, ये लिया जाएगा, will be taken, और ये 10 रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अपर लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। चलिए, अब ये लोअर क्लास लिमिट एंड 20 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट, ये हो गया है। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, विड्थ और साइज। 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, ये 10 इन दिस केस। ओके, दिस डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड विड्थ। यानी अपर क्लास में से लोअर को माइनस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? विड्थ बोलेंगे या साइज बोलेंगे। अब जैसे 0 से 10 है ना, 0 से लेके 10, तो क्या करिए, 10 माइनस 0 विल बी वॉट? 10, ये विड्थ है या साइज है। अगर दे दिया जाए 10 to 20, तो अपर लिमिट क्या है? 20, तो 20 माइनस 10 विल बी वॉट? 10। इसको कहते हैं साइज या विड्थ। कितने मिनट की हुई? ठीक है, काफ़ी है। इसके बाद हाँ, तो बच्चों, इन माई ओपिनियन द टाइम इज ओवर एंड आई विल एक्सप्लेन टुमारो द सेम thing and also some questions will be solved.